दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सच्ची महानता कैसी दिखती है? वे हमेशा ताज नहीं पहनती, वे हमेशा सिंहासन पर नहीं बैठती। कभी कभी सच्ची महानता जन्म लेती है सबसे छोटे घर में, सबसे साधारण गलियों में। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो रामेश्वरम की गलियों से चलकर भारत का जनता का राष्ट्रपति बना। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 1931 रामेश्वरम। कलाम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता नाव चलाते थे, माँ यात्रियों को भोजन कराती थी और छोटा कलाम वह अखबार बेचता था ताकि घर चल सके। लेकिन फर्क ये था, जहां बाकी बच्चे सिर्फ समुद्र की लहरें देखते, कलाम वहां आकाश के सितारे देखते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन किसी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है। बचपन से ही उनका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि दूसरों के लिए था। स्कूल का सफर आसान नहीं था। कपड़े साधारण, सुविधाएं लगभग न के बराबर, लेकिन उनके पास था जिज्ञासा। शिक्षकों ने ध्यान दिया। किसी ने कहा, ये बच्चा वैसा सवाल पूछता है जैसा और कोई नहीं पूछता। रामेश्वरम की गलियों ने उन्हें 3 सीखें दी। श्रद्धा पिता से, ममता और दया माँ से, ज्ञान का महत्व शिक्षकों से। यही उनके जीवन के स्तंभ बने। कलाम का बचपन हमें सिखाता है, आप कहाँ पैदा हुए ये मायने नहीं रखता, आप कहाँ जाना चाहते हैं ये मायने रखता है। अगर रामेश्वरम का एक बच्चा अखबार बेचते बेचते रॉकेट का सपना देख सकता है, तो आप क्यों नहीं अपने भविष्य का सपना देख सकते? दोस्तों, हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से जिंदगी बदल जाती है। कलाम के लिए वो मोड़ था शिक्षा। उन्होंने कहा था, सपना सपना सपना। सपने विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। लेकिन उन सपनों को चाहिए था पंख, और शिक्षा ही वो पंख बनी। कलाम का रास्ता आसान नहीं था। जब उन्होंने एयरफोर्स के पायलट का टेस्ट दिया तो वो असफल हो गए। सोचिए, जिसे दुनिया मिसाइल मैन कहेगी, वह पायलट तक नहीं बन पाया। दिल टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद से कहा, सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उनसे सिर्फ संदेश मिलता है। असफलता की कहानियां पढ़ो, उनसे सफलता के रास्ते मिलते हैं। पायलट न बन पाए तो क्या, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पूरी की, DRDO से जुड़े, फिर इसरो से। यहीं से रामेश्वरम का वो लड़का भारत के अंतरिक्ष सपनों को गढ़ने लगा। रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइलें। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा। भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका था और कलाम बन गए भारत का गौरव। शिक्षा ने कलाम को पंख दिए, असफलता ने उन्हें आग दी, और इसी ने उन्हें बनाया भारत का मिसाइल मैन। दोस्तों, कुछ लोग देश की रक्षा बंदूक से करते हैं, लेकिन कुछ सपनों से, विज्ञान से और साहस से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे ही इंसान थे, जिन्होंने भारत को दी मिसाइल शक्ति। दुनिया ने उन्हें कहा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे लिए वो थे
1 अरब सपनों की ढाल। 70 और 80 का दशक भारत के लिए कठिन दौर था। पड़ोसी देश हथियार बना रहे थे और भारत अभी भी दूसरों पर निर्भर था। तभी मैदान में उतरे कलाम, हथियारों से नहीं बल्कि रॉकेट से, दृष्टि से और जुनून से। उन्होंने नेतृत्व किया अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। उन्होंने भारत को दी स्वदेशी मिसाइल टेक्निक, कमजोरी को ताकत में बदल दिया। अग्नि मिसाइल आसमान में उठती है, सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि भारत का गर्व लेकर। दुनिया दंग रह गई। भारत आ चुका था और इस सफलता के केंद्र में था एक साधारण शर्ट पहने बिखरे बालों वाला इंसान, कलाम। अधिकतर राष्ट्रपति जाने जाते हैं अपनी शक्ति के लिए, लेकिन कलाम वो जाने जाते थे अपनी सादगी के लिए। ना कोई ऐशो आराम, ना कोई अहंकार, सिर्फ विनम्रता। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे बच्चों के लिए खोल दिए। घंटों बच्चों से बातें करते, खुद चिट्ठियों का जवाब देते। उनका विश्वास था, सपना 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 देखो। सपने विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। और वो चाहते थे कि हर बच्चा बड़े सपने देखे। दोस्तों, भारत ने ऐसा राष्ट्रपति पहले कभी नहीं देखा था। जहां भी जाते भीड़ उमड़ पड़ती, राजनीति के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए। वो गांवों में, स्कूलों में, शहरों में सबके प्रिय थे, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं बोलते थे, वो बोलते थे लोगों के सपनों के बारे में। उनका कहना था, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। और वो आग उन्होंने हर दिल में जलाई। दोस्तों, जनता के राष्ट्रपति ने करोड़ों दिलों को छू लिया, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो पढ़ाते रहे, प्रेरित करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। और अपनी जिंदगी के अंतिम अध्याय में उन्होंने हमें दी एक आखिरी और अमर सीख अपने जुनून के लिए जीने और मरने की। कलाम मानते थे कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते थे, देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग अक्सर कक्षा की पिछली बेंच पर मिलते हैं। वे हर इंसान को बराबर मानते थे, बच्चा हो या किसान, सैनिक हो या वैज्ञानिक। जब उनसे पूछा गया, आपको कैसे याद रखा जाए, तो उन्होंने कहा, मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए, न राष्ट्रपति के रूप में, न मिसाइल मैन के रूप में, बल्कि एक शिक्षक के रूप में। क्या आप जानते हैं कलाम इस दुनिया से कैसे गए? वे छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे, युवाओं को सपने के बारे में बता रहे थे, और उसी मंच पर उनका दिल धड़कना बंद हो गया। दोस्तों, क्या इससे बड़ा आध्यात्मिक अंत हो सकता है? उन्होंने कहा था, जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो मेरे लिए मत रोना। अगर मुझे याद करना है तो एक बच्चे को शिक्षा दो, एक पेड़ लगाओ और भारत के लिए एक सपना देखो। यही है असली अध्यात्म, यही है असली मानवता। अगर सच में आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को मानते हैं तो उनकी तरह प्रार्थना करो, उनकी तरह सपना देखो, उनकी तरह सेवा करो। क्योंकि अध्यात्म धर्म का नाम नहीं, स्वयं से ऊपर उठने का नाम है। और मानवता इंसानों का नाम नहीं, प्यार का नाम है।